तो आज काफी लंबे गैप के बाद काफी लंबे गैप के बाद हम लोग आज फिर अपनी वापस एजुकेशन पर लौट के आए हैं। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं आपको। हम लोगों ने पिछली लाइव क्लासेस में क्या बात की थी? हम लोगों ने पिछली लाइव क्लासेस में बात की थी कि सबसे पहली बात हम लोगों ने की थी कि इनकम एक्सपेंडिचर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। दूसरी लाइव क्लास में हम लोगों ने बात की कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और बाकी का इससे ज्यादा आप और डिटेल से यदि पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर लाइव क्लास में आपको ये बताने का है कि आप फंडामेंटल चीजें यहाँ पर सीख पाए। तो आपको और इससे ज्यादा यदि सीखना है और इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर की डेप्थ में जाना है तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंडिया स्किल कैपिटल, और वहां से आप अपने को एनरोल करके वहां से ये कोर्स पूरा आप परचेज कर सकते हैं। संजय रस्तोगी अकाउंटेंसी फॉर 12th क्लास, संजय रस्तोगी अकाउंटेंसी फॉर 12th क्लास डालकर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहां पर ये जो चैप्टर है अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी वाइडली दे रखा है, काफी डिटेल से दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि एक काफी बड़ा टॉपिक है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में बात करने से पहले हम थोड़ा सा फोकस करेंगे ये पार्टनरशिप है क्या, क्या होती है ये पार्टनरशिप, और इसमें हम आपसे जो लाइव क्लास में जो बात करने वाले हैं इसमें हम आपसे किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको देते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पार्टनरशिप का मतलब ना जानता हो, चाहे वो एक रिक्शे वाला क्यों ना हो, या वो पढ़ा लिखा क्यों ना हो, या वो अनपढ़। पार्टनरशिप का मतलब है जब दो लोग आपस में साझे में कोई काम करते हैं, पार्टनर बन के कोई काम करते हैं, चाहे वो रिक्शा चलाने में पार्टनरशिप हो, चाहे वो दुकान चलाने में पार्टनरशिप हो, और चाहे वो किसी प्रोफेशन में पार्टनरशिप। तो मतलब सीधा सा है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को जब करते हैं तो दैट इज पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को यहाँ पर अकाउंटिंग में हम कैसे ट्रीट करते हैं, अकाउंटिंग में इसका उद्देश्य क्या होता है, ओके। तो अकाउंटिंग में इसका उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर पार्टनरशिप का उद्देश्य होता है कि हम अपने जैसे कुछ लोगों को बिजनेस में लाए। तो जब एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति और आया तो थोड़ा सा पैसा भी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ी कंट्रोलिंग भी बढ़ जाएगी, थोड़ा काम का बंटवारा भी अच्छे से हो जाएगा, और कई सारे फीचर्स होते, कई सारे बेनिफिट्स होते जिनके कारण लोग पार्टनरशिप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस पर ज्यादा डिटेल से न जाते हुए अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमें क्या क्या ट्रांजेक्शंस होते हैं, क्या क्या हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, या किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप कहीं पर भी होगी वहां पर आपस में या तो डीड होगी आपस में एक दूसरे के बीच में, या डीड का मतलब होता है समझौता। देखिए, यदि समझौता नहीं है तो पार्टनरशिप कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। यदि समझौता नहीं है तो पार्टनरशिप कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। तो पार्टनरशिप डीड होगी, तो जो डीड होगी आपस में जो समझौता होगा उस आधार पर पार्टनर्स अपना बिजनेस रन करेंगे। यदि डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो कुछ रूल हैं वो रूल उस पार्टनरशिप फॉर्म पर एप्लीकेबल होते हैं। तो देर ना करते हुए अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और आपसे फिर इस पर मैं बात करूंगा। यस, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी वो कौन से रूल हैं जो एप्लीकेबल होते हैं यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है। देखिए, पार्टनरशिप डीड है वो आप अपनी बुक से थ्योरी से पढ़ सकते हैं,
मैं यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट से बता रहा हूं। यदि पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है तो रूल क्या है एप्लीकेबल होता है। तो देखिए जैसा कि पहला आप देख पा रहे होंगे सैलरी एंड कमीशन, तो लिखा है नो सैलरी एंड कमीशन इज अलाउड और पेड फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस टू एनी पार्टनर। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स के बीच में कोई आपस में कंसेंट को रिटन में नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी और कोई कमीशन अलाउड नहीं होगा, कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन पेड नहीं किया जाएगा, पहला रूल। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस में देखिए लिखा है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट और लॉस को हमें इक्वली शेयर करना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब क्या है, यदि पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार की कोई डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस को हमेशा बराबर बराबर हम बांटते हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, 2 पार्टनर है तो हाफ हाफ हो जाएगा, 4 पार्टनर है तो 1/4 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो पहला रूल क्या है, पार्टनरशिप डीड यदि एब्सेंट है, किसी भी प्रकार से कोई सैलरी और कमीशन किसी पार्टनर को पे नहीं किया जाएगा। नंबर 2, प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। किसी भी तरीके से कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और लोन बाय ए पार्टनर। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो फर्म को यदि कोई लोन दिया है तो उस लोन पर 6% की रेट से उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा, 6% की रेट से। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। नंबर 2, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी अलाउड नहीं होगा। नंबर 4, यदि लोन दिया है तो लोन पर 6% की रेट से आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी साफ साफ लिखा है किसी भी तरीके से ड्राइंग पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो एक बार मैं कंसोलिडेट कर दूं, पार्टनर्स है तो आपस में डीड होगी। डीड का मतलब होता है एक समझौता, एक कंसेंट जिसके आधार पर वो सारे लोग मिलके बिजनेस करते हैं। ये डीड यदि नहीं है तो उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो रूल कौन से लगेंगे, वो रूल ये दे रखे हैं। वो रूल क्या है, किसी भी प्रकार से कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नंबर 3, प्रॉफिट में शेयर इक्वली होगा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि किसी पार्टनर ने फॉर्म को कोई लोन दिया है तो उस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। किसी भी प्रकार से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगी, यानी इंटरेस्ट ड्राइंग पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन पर आने से पहले हम सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है तो उसमें कभी कभी हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल आपको कर दूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो डिटेल मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट होता है, यदि प्रॉफिट है तो इधर लिखेंगे और लॉस है तो इधर लिखेंगे। यानी पीएल अकाउंट से प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट आ रहा है तो इस साइड आएगा और लॉस आ रहा है तो इस साइड आएगा। ओके, उसके बाद अब ऊपर जो इंफॉर्मेशन दे रखी, ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा, जो क्वेश्चन दे रखा होगा, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन है तो लिख देंगे, किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है उसकी इंफॉर्मेशन है तो लिख देंगे, कमीशन है तो लिख देंगे, कोई रिजर्व में कोई ट्रांसफर किया जा रहा है तो लिख देंगे। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि कोई इंफॉर्मेशन है तो लिख देंगे। सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद फिर या तो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लॉस और प्रॉफिट कैसे आएगा, सीधी सी बात है, इसका टोटल करेंगे
ये साइड ज्यादा होगी और ये वाली साइड कम होगी तो लॉस, तो प्रॉफिट आएगा। यानी ये वाली साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट आएगा और ये वाली साइड ज्यादा होगी तो लॉस आएगा। ठीक, अब प्रॉफिट या लॉस कोई भी हो, लॉस होगा तो भी जितने पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है एबीसी, जरूरी नहीं है 3 पार्टनर हो, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक, तो जितने पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इधर है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी प्रॉफिट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें नेट प्रॉफिट होगा तो इस तरफ लिखेंगे और नेट लॉस होगा तो इस तरफ लिखेंगे। दोनों में से एक सवाल में, एक क्वेश्चन में एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो लिख देंगे, पार्टनर्स सैलरी है तो लिख देंगे, कमीशन है तो लिख देंगे, रिजर्व है तो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद टोटलिंग कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस में या तो लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा। लॉस और प्रॉफिट जो भी आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन उन पार्टनर्स में उनके रेशियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, पार्टनर कितने हैं ये मैं बता चुका हूं, जितने क्वेश्चन में होंगे उनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। जरूरी नहीं, यहाँ पर तो हमने एज्यूम कर लिया है 3 है एबीसी, जरूरी नहीं 3 ही हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, सॉरी 1 नहीं हो सकता, 2 या 2 से गलत बोल गया, कम से कम 2 तो होंगे ही, है ना। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जो भी हो। ठीक है ना। इसके बाद अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट बता दिया। अब मैं चलता हूं न्यूमेरिकल। जरा इस न्यूमेरिकल को ध्यान से आप देखिएगा, और ये छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये कई बार आ चुका है। ठीक है, कई बार आप लोगों के होम एग्जामिनेशंस में भी पूछा जा चुका है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। साजिद वाजिद आर 2 पार्टनर, साजिद और वाजिद 2 पार्टनर है। Their profit and loss account appropriation account was as follows। इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये दे रखा है। क्या दे रखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में 1,60,000 का प्रॉफिट है, उसके बाद सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन साजिद की लोन है वो भी कितना 10% है, और उसके बाद जो बचा है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया साजिद और वाजिद में 2/5 और 3/5। ठीक है, 2/5 और 3/5। ठीक, 2:3 में इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक, आगे लिखा है देयर इज नो, अब इसको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, देयर इज नो पार्टनरशिप डील, यानी साजिद और वाजिद के बीच में किसी भी प्रकार की कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। आगे, साजिद फील्स दैट ही हैज नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली, साजिद को लग रहा है कि उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। You are required to prepare profit and loss appropriation account according to the provisions of Indian Partnership Act। यानी आपसे यह कहा गया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक, तो अब पहले तो रूल पर आते हैं। इस क्वेश्चन से पहले तो हम रूल पर आते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो रूल क्या लगता है, एक बार मैं फिर रिमाइंडर कर दे रहा हूं। पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाता है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 6%, ये लिखा हुआ है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो कंसोलिडेट करके एक बार फिर बता दूं, किसी भी तरीके से सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो भी 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी भी प्रकार की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी पार्टनर्स का है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे पार्टनर्स में इक्वली, सारे पार्टनर्स में इक्वली। ओके, तो ये मैंने आपको एक बार क्वेश्चन का रिमाइंडर लगा दिया। अब क्वेश्चन में आता हूं। अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। साजिद और वाजिद 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये दे रखा है। ओके, आगे देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यानी इन लोगों के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो रूल कौन से लगेंगे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। ओके, आगे लिखा है साजिद
को लग रहा है कि उसके साथ फेयरली ट्रीट नहीं हो रहा है और आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है किसके अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग देखिए अब हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये जो प्रॉफिट है इसको उठा के हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर 1,60,000। ओके, फिर उसके बाद अब हम एक तरफ से चलेंगे, सबसे पहले सैलरी है, सैलरी मिलेगी नहीं, रूल में क्या है, किसी भी तरीके की कोई सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद नंबर 2 में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है 10% के हिसाब से 30,000, यहाँ पर 10% के हिसाब 30,000 रुपए का लोन है 10% के हिसाब। रूल मैंने आपको क्या बताया, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उसको 6% के हिसाब से मिलेगा। तो 6%, 30,000 का 6% कितना हो गया, 3 छक 1,800 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इस प्रॉफिट से हम माइनस भी कर सकते हैं, इस प्रॉफिट से माइनस भी कर सकते हैं, और माइनस ना करें, माइनस करके हम बाहर कर सकते हैं, और माइनस नहीं करते हैं यदि ये रकम तो उठा के यहाँ 2 में लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 में लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा दूं, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे, कितनी, 1,800 रुपए। ओके, इस तरीके से। तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से माइनस करके दिखा सकते हैं, आप यहाँ से माइनस करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से 2 इंटरेस्ट ऑन लोन करके लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये रकम जो आई है ये सीधे बाहर लिख दी जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आपको समझ आ गई होगी बात। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10% की जगह 6% मिलेगा और बाकी का कुछ नहीं दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने चूंकि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ लिखा है तो नेट अमाउंट बाहर लिख दी। अब ये 1,58,200 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में साजिद और वाजिद। रूल क्या कहता है, प्रॉफिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली। 2 पार्टनर है तो आधा आधा, 3 पार्टनर है तो 1/3, 4 पार्टनर है तो 1/4, तो आधा आधा। तो 1,58,200 का हाफ 79,100 उठा के लिख दिया यहाँ पर, है ना, और टोटल लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो जो कंटेंट हमने नहीं लिखी उसको नोट डाल के लिखेंगे, ये जरूर लिखना जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर कहते साहब हमने 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और इसमें हमारे नंबर पूरे नहीं आए। नंबर इसलिए पूरे नहीं आते हैं क्योंकि जो कंटेंट हमने नहीं लिखी, जैसे हमने सैलरी नहीं लिखी, ठीक, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, हमने लोन लिखा 10% की जगह 6%, तो उसको नोट में लिखना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हमने नोट डाल दिया, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हेडिंग डाल दी, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी लिख दिया, किसी भी तरीके से सैलरी नहीं। नंबर 2, इंटरेस्ट मिलेगा 6% की रेट से, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं दिया है, आप लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ठीक, तो सारी चीजों की कैलकुलेशन करने के बाद जो जो चीजें हमने नहीं लिखी उसको नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 करके लिख दें। ठीक, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बताने का काम फिनिश हो गया है। अब मैं थोड़ा सा फिर बेस पे लौटूंगा और बेस पे लौटने के बाद मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज शेयर करूंगा, वो ये शेयर करूंगा कि ये वीडियो सारे रिकॉर्डेड हमारे YouTube चैनल पर इंडिया स्किल कैपिटल लाइव क्लासरूम पर भी पढ़ जाते हैं। यदि आपका कोई चीज छूट जाती है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। दूसरा, मैं बार बार आप लोगों से हर लाइव में एक ही बात करता हूं और एक ही बात कहता हूं कि देखिए कोई भी काम करिए बहुत मजबूती से करिए। यहाँ पर मेरा उद्देश्य, इस लाइव क्लास को लेने का उद्देश्य मेरा क्या है, इस लाइव क्लास को लेने का मेरा केवल एक उद्देश्य है, वो ये कि बेसिक जानकारी मैं आपको दे सकूं, फंडामेंटल की जानकारी दे सकूं। अब आपको इससे ज्यादा पढ़ना है, सीधी सी बात है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट काफी बड़ा है और सारी क्लास नहीं ली जा सकती। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अब अगली क्लास जो मैं लूंगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा कैपिटल अकाउंट। जो अगली क्लास मैं अगले मंगलवार को रात को 8 बजे या शाम को 8 बजे जो लूंगा उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, और आपको पता होना चाहिए कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो कैपिटल से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको डिटेल से पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, इंडिया स्किल कैपिटल। वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद संजय रस्तोगी अकाउंटेंसी फॉर 12th क्लास के नाम से कोर्स मिलेगा, उसको परचेज कर लीजिए। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पर आपको कोर्स के लिंक दिए होंगे, उस लिंक को टच करेंगे, टच करके सीधे आप हमारी एप्लीकेशन पर उस कोर्स पर पहुंच जाएंगे। वहां से आपने इस कोर्स को परचेज कर लिया। कोर्स की प्राइस इतनी कम है कि बहुत इजीली आप उसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा, उस कोर्स को परचेज करने का मैं आपको इससे पहले भी कई बार फायदा बता चुका हूं, मैं फिर एक बार फायदा बता दूं। इस कोर्स को परचेज करने का आपका एक सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है? सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है, आपके पास आपके मोबाइल पर पूरा कोर्स अवेलेबल होगा, पूरा का पूरा कोर्स आपका अवेलेबल होगा। उसका फायदा क्या मिलेगा? मान लीजिए आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं और आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आधा चैप्टर समझ आया और आधा चैप्टर समझ में नहीं आया, या छूट गया, किसी कारणवश आप कोचिंग में नहीं जा पाए, छूट गया, या आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, या आप उसको और अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं, तो आपने यदि कोर्स परचेज किया होगा तो आपने उस कोर्स को खोल लिया, एक नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं, 4 बार आपने ईयरबड लगा लिया या ईयरफोन लगा लिया, मोबाइल पे इस तरीके से लगा के रख लिया, है ना, इस तरीके से लगा के रख लिया, है ना, और आराम से कॉपी पेन लिया और सुनते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आप चाहे दोपहर के 2 बजे रिवाइज करें या रात के 2 बजे करें। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटीरियर इलाकों में होते हैं, जहां पर उनको अच्छे ट्यूटर्स नहीं मिल पाते, जहां या टीचर ही नहीं मिल पाते, तो वो क्या करें, एक उन्होंने बुक अकाउंटेंसी की 12th की अच्छी सी परचेज कर ली, एनसीईआरटी से रिलेटेड, और भी कई बुक आती हैं प्राइवेट ऑथर्स की, उनको परचेज कर लिया, प्लस ये कोर्स परचेज कर लिया, दोनों को मिला के उनका पूरा 12th का कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर लास्ट में कहूंगा, इस कोर्स को परचेज करने के लिए लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको आप लिंक को टच करेंगे, आप सीधे कोर्स में पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, इस कोर्स को परचेज करने से आपको वैसा ही बेनिफिट मिलेगा जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है, उसके बावजूद भी आप इन्वर्टर और बैटरी लगाते हैं। इसलिए इन्वर्टर और बैटरी लगाते हैं कि कभी बैकअप गड़बड़ हो जाए, कभी लाइट चली जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे यहाँ लाइट आती रहे। ठीक है ना, तो इसी चीज के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल को लोगों को शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए। पता नहीं आपने जो शेयर किया, पता नहीं किस स्टूडेंट के पास ये लिंक पहुंचे और उसके काम आ जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए, है ना। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।